हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम टू वाइब्रेनो द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉलेज। सो अभी हम क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी हम अभी स्टार्ट कर रहे। मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गई आपकी 9th की। थोड़ा लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं, चलेंगे, कोई रश नहीं है, कोई भागे नहीं जा रहा है, आराम से करेंगे, चिल मारेंगे, अच्छे से करेंगे। ओके, तो अभी 8th क्लास से आप 9th क्लास में आए हो। एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक मैथमेटिक्स किस भी तरीके से की हो, कैसे भी करी हो, कोई आंसर लाने में कोई भी ट्रिक किया हो, तो अगर आपको उसका कोर कंसेप्ट पता था तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपने सिर्फ ट्रिक लगाया, स्टेप बाय स्टेप करके ऐसे सॉल्व कर दिया, सर ने, टीचर ने बताया ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे कर दिया, मार्क्स भी आ गए तो भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कोर कंसेप्ट नहीं पता था। क्यों हुआ ये आपको नहीं पता था। इसलिए आप क्या करेंगे, अब आप हर स्टेप पर क्वेश्चन करेंगे, बोलेंगे कि ये स्टेप के बाद ऐसा क्यों हुआ। इसी से आपके मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा, समझे? अभी अगर आप ऐसे ही बस करते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप कर लिया, टीचर ने बोला ऐसा करो, क्यों किया भाई? कोई दूसरा मेथड ढूंढ लो। अगर ट्रिक भी आपको कोई अच्छी लगती है, आप सॉल्व करते, तो फिर वो ट्रिक भी सोचो ऐसा क्यों है। वो ट्रिक भी मैथमेटिक्स ही रहती है। वो कोई अलग से कोई जानवर आके ट्रिक नहीं लेके जाता, कोई एलियन आके ट्रिक नहीं बताता है ना? तो यही है, हम कोर कंसेप्ट से, बेसिक से मैथ्स करेंगे, अच्छे से करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं बोरिंग है मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से एकदम मज़े वाली है, ठीक है? तो अभी हम चालू करते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम एक सेट है, एक कलेक्शन है। किस चीज़ का कलेक्शन है? नंबर्स का, अलग अलग टाइप्स ऑफ नंबर्स का, जिसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ नंबर्स जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वो हर जो टाइप ऑफ नंबर है वो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉलो करते हैं, जिससे क्या हो रहा है, नंबर सिस्टम की जो स्टडी है वो बहुत इजी हो जाएगी। तो नंबर सिस्टम बस एक कलेक्शन है, एक सेट है, किसका? नंबर्स का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर का सेट है। इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, अलग अलग टाइप के जो भी नंबर्स हैं हमारे जो एग्जिस्ट कर रहे हो उनका सेट है नंबर सिस्टम। ओके, तो अभी हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, ठीक है? देखो कैसा है वो फ्लो चार्ट। फर्स्ट, रियल नंबर, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इरेशनल, लिख रहा है ना, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एक ही थोड़ी है। रैशनल नंबर्स मतलब रियल नंबर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स। देन रैशनल नंबर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शन, इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। हर स्कूल में ऐसे ही कराएंगे, यही क्लासिफिकेशन बताएंगे। इंटीजर्स इज देन फर्दर डिवाइडेड इनटू नेगेटिव, ऐसे नहीं, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। And whole numbers is then further divided into 0 and natural numbers. दिख रहा है? थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इधर से चालू करता हूँ। इंटीजर्स इज फर्दर डिवाइडेड इंटू नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, एंड होल नंबर्स कंटिन्यू किया इधर से, होल नंबर्स
आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 0 एंड नेचुरल नंबर्स। तो हर जगह यही ऐसे ही क्लासिफिकेशन बताएंगे। तो एक एग्जांपल लो, आपके पास एक पॉटेड प्लांट है, ठीक है, आप उसको वाटर उसको आप सप्लाई करते हो, कहाँ देते हो? रूट्स में देते हो। क्यों? क्योंकि रूट से बाद में पूरे जो भी जहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया है, लो प्रेशर एरिया है, वहाँ पर वाटर सप्लाई होता है किसके मदद के थ्रू? जाइलम टिश्यूज़ के थ्रू। तो मतलब हम पानी कहाँ दे रहे हैं? रूट्स में दे रहे हैं, ना कि हम उसके जो लीव्स है, उसके स्टेम्स है, उसको ऐसे हाथ से पानी डाल के ऐसे रब करके उसको शाइनी बना रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ है, अगर आप हर चीज़ में कोर चीज़ पर, बेसिक चीज़ पर आप ध्यान नहीं दोगे और ऐसे ही कुछ भी जैसा टीचर ने बताया, जैसा सर ने बताया, ऐसे ही करते गए सॉल्व करते गए, तो आपका कोर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आएगा। वैसे ही अगर आप पानी उसको ऐसे प्लांट को ऐसे हाथ से साफ़ करो, लीव्स साफ़ करो, वो शाइनी हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद मुरझा जाएगा। लेकिन अगर आप उसको रूट में पानी दोगे, रूट में वाटर सप्लाई करोगे, तो फिर वो आगे उसको कितनी भी धूल मिट्टी लगे वो बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा। ऐसे ही हम लोग को कहाँ मैथमेटिक्स में भी रूट पर ध्यान देना है, बेसिक पे ध्यान देना है ना। तो अभी ये नंबर सिस्टम अपने पढ़ रहे हैं। ये होल नंबर कहाँ था? होल नंबर ये अपना इंटीजर्स का डिवीजन था, है ना, कंटिन्यू में था। ओके, तो नंबर सिस्टम का बेसिक कहाँ है? जब शुरुआत हुई थी, यानी कि एशियन टाइम पे कैसे नंबर सिस्टम चालू हुआ था, कैसे टाइप्स ऑफ नंबर्स डिस्कवर हुए थे, है ना। तो हम शुरुआत से करेंगे। अब सब लोग तो ऐसा बताएंगे कि ये फ्लो चार्ट है, नोट डाउन कर लो, याद कर लो। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम बेसिक से करेंगे। तो बेसिक कहाँ है इसका? शुरुआत में ओल्ड से एशियन मैथमेटिक्स में, है ना। तो इसका जो एशियन मैथमेटिक्स है, रियल नंबर्स यानी कि जो नंबर सिस्टम है, उसका जो मैथमेटिक्स का जो बेस है वो कहाँ से? शुरुआत से। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नेचुरल नंबर्स, नीचे से। नेचुरल नंबर से हम लोग स्टार्ट किए थे, काउंटिंग करते थे, आज कितने स्टूडेंट्स आए, तो फिर ऐसे गिनते थे 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम गिनते थे। एबेस्कस वो नहीं आता है, ऐसा ड्रॉ करके बताता हूँ। ऐसा एक डंडा रहेगा, उसमें स्ट्रिंग्स लगी रहती है, इसमें ऐसे बॉल्स रहते, तो फिर इसको काउंट करके इसी से सब्ट्रैक्शन, इसी से एडिशन करते थे, है ना। तो ये काउंटिंग से ही करते थे, हम सिंपल काउंटिंग करते थे पहले, है ना। तो ऐसे अभी चालू करते इसका बेसिक से, जो कि है अपना नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स क्यों? वो 1 से चालू होते हैं। क्यों? मतलब हम कुछ काउंट कर रहे हैं, वो नेचुरल है, नेचुरल नेचर में एग्जिस्ट कर रही है ना। तो फिर वो कहाँ से चालू होती है? 1 से। और हाँ, नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से चालू होते हैं। काउंट कर रहे हैं ना, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, ऐसे करके 1 2 3 1 से चालू होके कितना भी जाएगा। अब समझ लो टीचर के आंखों की नज़रें थोड़ी कमज़ोर है, वो लास्ट में देख नहीं पा रहा है कि लास्ट में कितने लोग बैठे, ब्लर दिख रहा है। तो वैसे ही हमारी जो मैथमेटिक्स है इतनी परफेक्ट नहीं है, हम बता नहीं सकते। और खुद भी एक बार कॉमन सेंस लगा के देखो, कैसे पता चलेगा आखिर में कौन सा नंबर बैठा है? अरब खरब कितने सारे नंबर, बिलियन ट्रिलियन। तो फिर ऐसे हमें इसकी एंडिंग पता नहीं है ना। तो 1 2 3 4 5 कितना तक जाएंगे नहीं पता, है ना। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड है ना। तो वो अनडिफाइंड को हम बताएंगे कैसे? इन्फिनिटी। ये साइन में उल्टा एट लेटा हुआ एट बताया ना, वो इन्फिनिटी डिनोट करता है ना। बता रहे कि नहीं पता, अनडिफाइंड है, यानी कि नेचुरल नंबर्स की जो एंडिंग है वो अनडिफाइंड है, नहीं पता, है ना। ये हो गई नेचुरल नंबर्स की बात। अब दूसरा पार्ट देखो, होल नंबर्स का। ज़ीरो सबको पता है क्या होता है? ज़ीरो किसने इन्वेंट किया था? आर्यभट्टा ने, आर्यभट्टा जी ने। इस एरिया में क्या है एयर पार्टिकल्स के अलावा? वैक्यूम, कुछ नहीं, है ना।
तो इस एरिया में कुछ नहीं, कैसे बताऊँ मैं, इधर पे कुछ नहीं है, ज़ीरो से बताऊँगा, इधर पे ज़ीरो है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। 2 - 2, 2 बच्चे आए 2 बच्चे गए, कितने बचे, इसलिए ज़ीरो डिनोट करना था, बताना था, एक्सप्रेस करना था, कुछ नहीं है तो उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ज़ीरो से करेंगे। ओके, ये हो गई ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स की बात। अब ये दोनों किसके पार्ट्स थे, होल नंबर्स के। होल नंबर्स में अभी नेचुरल नंबर्स उसके पार्ट्स है और ज़ीरोस के पार्ट्स है। तो होल नंबर, और हाँ होल नंबर्स को हम कैपिटल W से, दिख रहा है ना, डार्क कर देते हैं, कैपिटल W से डिनोट करते हैं हम होल नंबर्स को। ओके, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से। 1 से छोटा ही है ज़ीरो, कुछ नहीं है, यानी ज़ीरो का मतलब यही होता है। तो होल नंबर्स कहाँ से चालू होते हैं, ज़ीरो, फिर नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं 1 2 3 4, यानी कि क्या नेचुरल नंबर्स और ज़ीरो इसके पार्ट्स है ना, तो 4 5। अब क्योंकि नेचुरल नंबर्स इसके पार्ट्स है, हमें नेचुरल नंबर्स की एंडिंग नहीं पता थी कि वो कहाँ तक है, कितने हैं, तो वैसे हमें होल नंबर्स कैसे पता चलेंगे, नेचुरल नंबर्स ही नहीं पता, इसलिए ये भी इन्फिनिटी तक होगा, अनडिफाइंड है इसकी एंडिंग, है ना। ये हो गई होल नंबर्स की बात। अब होल नंबर्स के बाजू में देखो कौन है हमारे, निगेटिव इंटीजर्स। अब एक चीज़ बताता हूँ, एनसीईआरटी में ही है, नंबर लाइन तो सबको ड्रॉ करने आती है ना। ये रफ क्यों नहीं हो रहा है, नोट डाउन कर लेना, हाँ पहले पॉज करके एक बार देख लेना, नोट डाउन कर लेना बुक में, रफ कर दिया। नंबर लाइन सबको ड्रॉ करने आती है, ये कर दी नंबर लाइन, स्ट्रेट नहीं है चलेगा, और लंबा कर देते हैं, है ना। ये नंबर लाइन मैं बना रहा हूँ, ये समझ लो, ये पॉइंट ये जो पॉइंट है वो O है और इधर पे 0 बैठा है। ओके, अब इसके इस साइड कौन होगा अपना, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, कितना तक जाऊँगा, एरो बना दिया ना, एंडिंग तक जाएगा। ये भी इन्फिनिटी बता रहा है, रे है, वो भी एक रे लाइन सेगमेंट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो बाद में बता दूंगा, ठीक है। ये आ गए नेचुरल नंबर्स। अब समझो, मैंने समझ लो इधर पे एक क्या लिया है, मिरर, ठीक है। अब मैं मिरर में देख रहा हूँ, तो मिरर में भी मेरे को बहुत सारे, जितने नंबर्स इधर है उतने नंबर्स उधर भी दिखेंगे, है ना। तो वो जो नंबर, मिरर इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे उल्टा हो जाएगा वो नहीं, 1 इधर है तो मिरर इमेज में भी 1 दिखेगा, 2 है, सब दिखेगा। तो इन्फिनिटी तक जितना है वो भी उस मिरर इमेज में दिखेगा, है ना। तो हम क्या कंक्लूड करें, इस बात से क्या रिजल्ट आता है कि अलग दुनिया में भी कुछ नंबर्स है ना। तो उधर पे भी 1 है, उधर पे भी 2 है, उधर पे भी 3 है, इधर पे हमको नहीं पता था कितने हैं, तो फिर इधर पे भी हमको नहीं पता कितने, है ना। तो ये भी अनडिफाइंड है। अब क्योंकि ये अलग दुनिया के और ये अलग दुनिया के, तो हम इसको कैसे बताएं अलग दुनिया के, नेगेटिव साइन लगा देते हैं, है ना, माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये माइनस साइन ज़रूरी नहीं ऐसा अलग दुनिया ऐसा कुछ डिनोट नहीं कर रहा है। माइनस साइन बहुत कुछ इंडिकेट करता है, डायरेक्शन इंडिकेट करता है, लॉस इंडिकेट करता है। लॉस कैसे, मतलब समझ लो मैंने किसी से 200 रुपये उधार लिए, ठीक है, बिजनेस करना है मेरे को। अब मेरा बिजनेस चला गया घाटे में, क्या करूं। अब जिससे मैंने लिया, अब मेरे को उसको इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, है ना, जितना भी उसका इंटरेस्ट था। अब मेरे पास रुपये नहीं बचा, जो मैंने उससे रुपये उधारी लिए वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब मेरे पास कितने रुपए बचे, तो फिर पता है कितने, 200 प्लस जो भी इंटरेस्ट है ना, जो भी इंटरेस्ट है, लेकिन किसकी दुनिया का, माइनस की दुनिया का। ये लॉस इंडिकेट किया, यानी कि मेरे को अभी जैसे मेरे पास इतने रुपए आएंगे मेरे को वापस देने पड़ेंगे, ये हो गया लॉस ही था ना। तो बहुत माइनस साइन बहुत कुछ इंडिकेट करता है ना, ये चीज़ बतानी थी। ये हो गई अपनी नेगेटिव इंटीजर्स की बात, होल नंबर्स की बात, नेचुरल नंबर्स की बात। अभी एक चीज़ आपने ध्यान में दी होगी, अभी तक जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर,
है ना, वो आपने देखे होंगे कंप्लीट थे, पूरे थे, है ना। आधे अधूरे दिख रहे थे कहीं पे भी, जैसे कि 1.5, 2.5, 3.5, वो कंप्लीट थे, 1, 2, 3, है ना, वो पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम था, यानी कि कंप्लीट नंबर्स मिल रहे थे हमको। जैसे कि देख लो, एक फिर से नंबर लाइन, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इधर -1, ये -2, ठीक है। अभी नंबर लाइन्स हम बनाते हैं, ये तो नेगेटिव रहते हैं। और एक और बात, इनका जो यूनिट डिस्टेंस रहता है हर नंबर के बीच में, वो इक्वल रहता है। ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल टू ये, सारे डिस्टेंस इक्वल रहते हैं। इनका मतलब क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन अलग है, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, ऐसा। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, सब में सेम डिस्टेंस है। ओके, तो ये देखो, ये जो यूनिट है, ये यूनिट डिस्टेंस जो है, हाँ, वो कंप्लीट है। अब ये नंबर लाइन की बात करो, इसको थोड़ा एक्सपांड करो तो क्या आएगा, -1, 0, हाँ, ये एक यूनिट कंप्लीट है। अब मैं इसके बीच में कौन बैठा अपना, -0.5, 0.5, -0.5, है ना। अब ये जो डिस्टेंस है, इसके बीच में कौन बैठा अपना, -0.25, डिवाइड बाय 2 करके देख लो, यही आंसर आएगा। तो ये डेसिमल में आ गया, ये कंप्लीट है, ये आधे अधूरे है, ये कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या है, डेसिमल है। फ्रैक्शन में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। ये आधे अधूरे, इसलिए ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, ये इंटीजर्स नहीं है, ये इंटीजर्स नहीं है ना। इंटीजर्स का मतलब ही समझो, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पूर्णांक। इसका संधि विच्छेद करोगे क्या आएगा, पूर्ण प्लस अंक, है ना। तो फिर पूर्ण का मतलब ही क्या होता है, कंप्लीट होना चाहिए, वो पूरा 1 होना चाहिए, वो पूरा 2 होना चाहिए, पूरा -1 होना चाहिए, पूरा -2 होना चाहिए, ऐसा मतलब पूरा होना चाहिए। ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए, क्या वो पूरे हैं, वो कंप्लीट है? क्या वो पूरे यूनिट डिस्टेंस पर आ रहे हैं? नहीं, वो बीच में ही आ जा रहे हैं, वो अधूरे हैं। यानी कि ये जो नंबर्स के एग्जांपल दिए मैंने, वो इंटीजर्स नहीं है। फ्रैक्शन भी वही अपॉन में आते तो वो क्या हो जाते, डेसिमल हो जाते। तब वो मतलब फ्रैक्शन को भी हम डेसिमल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर वो भी क्या हो गए, अपने इंटीजर्स नहीं हो रहे, है ना, वो कंप्लीट नहीं है। ये हो गई इंटीजर्स की बात। इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ओके, इंटीजर समझ में आया? आएगा ही, मतलब आएगा ही, तो टंग ट्विस्ट हो गया। ये हो गई। अब फ्रैक्शन की बात। फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट होता है, x अपॉन वाई के फॉर्म में, जहाँ पे x कौन है, अपना न्यूमरेटर, और y अपना डिनोमिनेटर। अब एक एग्जांपल और लो, समझ लो मेरे पास 5 लड्डू है और मेरे को 2 जन में बांटने हैं। यही फ्रैक्शन चीज़ क्या होती है, डिवीजन होता है। मेरे को 2 जन में बांटना है, तो फ्रैक्शन हेल्प करता है। कैसे बांटना है, इक्वली बांटना है, चीटिंग नहीं करनी है ना। तो फिर एक लड्डू उसको दिया, एक लड्डू इसको दिया, इसको अच्छा ए बी नाम दे देते, मैथमेटिकल लैंग्वेज। एक लड्डू ए को दिया, एक लड्डू बी को दिया, दूसरा लड्डू ए को दिया, और चौथा लड्डू, मतलब एक हो गए थे, 2 हो गए, फिर दूसरा यानी तीसरा लड्डू इसको दिया, अब एक और लड्डू इसको दिया, 4 गए, 1 बचा। इक्वली डिवाइड करना, तो दोनों का हाफ हाफ करके दोनों को दे दूंगा, है ना। तो वो क्या बता रहा है हमको, डिवीजन बता रहे हैं, कितना बांटा, किसको नहीं बांटा वो नहीं। तो फ्रैक्शन क्या बताता है, कितने चीज़ों का हम डिवीज़न कर रहे हैं और कितना डिवीज़न कर रहे हैं, समझे। तो ये हमको जो न्यूमरेटर है वो क्या बताता है, कितनी चीज़ का डिवीज़न कर रहे हो। डिनोमिनेटर क्या बताता है, खिचड़ी लग रही है। न्यूमरेटर हमको बताता है कितनी चीज़ का डिवीज़न कर रहे हो, और डिनोमिनेटर बताता है हमको कितना डिवीज़न कर रहे हो। ओके, ये हो गई फ्रैक्शन की बात। अभी फ्रैक्शन तो एक फैक्ट बताता हूँ, फ्रैक्शंस कांट बी नेगेटिव। क्यों?
अभी मैंने आपको एक एग्जांपल रियल चीज़ का दिया, लड्डू का दिया, पिज़्ज़ा का ले लो, किसी भी चीज़ का ले लो, हम रियल चीज़ कर रहे हैं, वो कोई अलग दुनिया ऐसा कुछ नहीं था, कोई डायरेक्शन ऐसा लॉस वॉस कुछ नहीं था, तो वो चीज़ रियल थी, उसको हम नेगेटिव क्यों बोले, है ना। इसलिए फ्रैक्शंस कांट बी नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर हमने तो, सर क्या भैया जो भी आपको पैसा भी लगे, दोस्त लंगोटिया यार कुछ भी लगे, ये हमने एक ऐसा एक्सप्रेशन देखा है, इधर तो ये माइनस आ गया ना, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, बहुत कुछ इंडिकेट करता है, बताया था पहले भी 2-3 चीज़। ये माइनस साइन इधर पे ऑपरेशन इंडिकेट कर रहा है। समझ लो वो जो 2 लड्डू में 2 लोग को 5 लड्डू बांट रहा था, समझ लो तीसरा एक और आ गया, अभी वो 2 लोग को, वो जो 2 ए और बी थे, उस तीसरे सी को थोड़ा थोड़ा लड्डू तो देना पड़ेगा, उसके साथ चीटिंग हो जाएगी, है ना। तो यानी कि सब्ट्रैक्शन इंडिकेट कर रहा है इधर पे माइनस साइन, ऑपरेशन इंडिकेट कर रहा है कि हम वो लड्डू घटा रहे हैं, है ना। तो ये माइनस साइन इधर पे भी ये इंडिकेट किया। अब समझ लो ये पॉजिटिव था और ये वाला नंबर नेगेटिव था, ओके। नहीं तो दूसरा एग्जांपल ले लो, एक समझ लो 8/13 है और एक 2/13 है, ये बड़ा है, ये समझ लो ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, इसका आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब ये आंसर नेगेटिव आ गया, ये भी तो फ्रैक्शन है, ये नेगेटिव कैसे है भाई, लॉस वाली कहानी, है ना। समझ लो इसके पास लड्डू ही नहीं बचे, अब तीसरा बच्चा जब आया उसको तो देना ही पड़ेगा, वो लॉस में आ गया ना, कि जब भी अगली बार उसके पास लड्डू आए वो उसको तीसरे वाले को तो देना ही पड़ेगा, है ना। क्यों, वो बोलेगा क्यों, मैं तुम्हारी, मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है ना। तो लॉस भी इंडिकेट करता है, ऐसे माइनस साइन है, तो मतलब रियल चीज़ का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शंस कांट भी नेगेटिव, ओके। अब एक और बात, फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर या इक्विवेलेंट रैशनल्स भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि इसका क्या ज़रूरत है, ये ना कहीं पढ़ा है, ना कभी किसी ने एग्ज़ाम में पूछा है। यही चीज़ें आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, ये नाम आपको उधर दिखेगा, यही चीज़ है। अभी देखो जैसे सीबीएसई ने नया पैटर्न लाया, 20 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन उसमें से रहेंगे एमसीक्यू, है ना। तो एमसीक्यू में समझ लो आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि फ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज ABCD ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक ये रहेगा, एक तो ये रहेगा क्योंकि ये इसका आंसर है। अब आप बोलोगे ये तो ना कहीं पढ़ा है, ना टीचर ने बताया है। टीचर तो ऐसे हाथ ऊपर कर लेके बोलेगी बुक में था, पढ़ना चाहिए था ना, एनसीईआरटी की बुक में सब है, उसके बाहर के कंसेप्ट के क्वेश्चन कभी आएंगे ही नहीं, ओके। आ गए तो फिर वो आपके जो टीचर है वो आपका टेस्ट ले रहे हो, बहुत अच्छा टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक कंसेप्ट जो भी रहेगा वो टीचर आपको एक्सप्लेन कर चुका होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स यही चीज़ है, फ्रैक्शन ही है, ओके। यही चीज़ है। अभी आप क्या करो, एनसीईआरटी खोलो, रोज़ 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जैसा आपको टाइम मर्जी लगे रीड करो। जैसे सोशल साइंस, इंग्लिश सब रीड करते हो, वैसे लाइन टू लाइन रीड करो। ये चीज़ छूट गई, कभी किसी को पता था क्या, है ना। तो फिर इसलिए ये चीज़ भी है, यानी कि हमको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी। रोज़ रीड मारो, रोज़ समझो, रीड करो, क्या समझो, अच्छे से समझो, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करो। इससे क्या होगा, आपको कोई भी सम अननोन नहीं रहेगा। ये बात भी नहीं है कि हम इधर नहीं कराएंगे, हम भी कराएंगे, लेकिन आप खुद एक बार पढ़ोगे, आपका क्या रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। इसलिए रीड करना चालू करो, सारे सम्स इजी लगेंगे तब, है ना। ये हो गई फ्रैक्शन की बात, इंटीजर की बात होगी, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो हो गया। अब किस पे आते हैं, रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q। अब रैशनल नंबर, रैशनल का मतलब क्या होता है, थोड़ी अच्छाई रहनी चाहिए, थोड़ा रिलायबल रहना चाहिए, है ना।
रैशनैलिटी रहनी चाहिए। रैशनैलिटी वो अच्छी चीज़, वो जो अच्छी चीज़ रहेगी वो कैसे रहेगी, क्यों रहेगी, जब तक वो लॉज ओबे कर रहा है। जैसे कि ये पढ़ा है आपने, समझ लो एग्जांपल x² इज इक्वल टू 4, समझ लो x² इज इक्वल टू 4। अभी x² का मतलब क्या होता है, पढ़ा है, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट 8th क्लास में, है ना। तो उधर पे स्क्वायर जो है आपको पता है x मल्टीप्लाई बाई x हो रहा है तब जाके 4 हो रहा है। अब x क्या हो सकता है, या तो -2 होगा, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 क्या होता है, वही सेम नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 मल्टीप्लाई बाई -2 क्या होगा, +4 होगा। अब समझ लो -2 नहीं था, सिर्फ 2 था, तो 2 मल्टीप्लाई 2 भी 4 था, तो x की 2 वैल्यू आई, है ना। इसलिए x क्या होगा, दो चीज़ होगा, या तो -2 होगा या तो +2 होगा। इसको हम एक ही साथ कैसे लिखेंगे, इसको हटा दो, ये प्लस लगा दो, उसके नीचे माइनस लगा, यानी +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, भले ही रियल वैल्यू कुछ भी, ये दोनों में से तो एक पक्का ही है। हाँ, अब एक और चीज़ है, ये √4 इक्वल टू किसके आएगा, 2 के आएगा। इधर पे कभी भी प्लस माइनस नहीं रहेगा, यह हमेशा प्लस ही रहेगा। क्यू प्लस रहेगा, अपने आगे के लेक्चर में हम आपको बताएंगे, ये हमेशा प्लस क्यू आता है। अभी एक चीज़ जान लो कि स्क्वायर रूट प्रिंसिपल होता है एक, वो हमेशा ऐसे रूट्स जो रहेंगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कुछ भी हो, वो हमेशा आंसर पॉजिटिव देगा। ये इक्वल टू ये है, 4 का रूट क्या होता है, +2। इधर पे क्या थी, x² के मामले में हमेशा जो चीज़ आ रही थी वो अननोन वैल्यू थी, इधर पे कोई भी अननोन वैल्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा रियल नंबर्स में आगे उसका भी पार्ट है, तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ये जान लो कि इस टाइप के जो रूट्स रहेंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे। नेगेटिव आगे तो रैशनैलिटी चलेगी, लॉ डिसओबे हो गया, इसलिए वो ये जो चीज़ है समझ लो माइनस में आ गया, तो वो रैशनल नहीं है, वो इरैशनल है, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी। रैशनल नंबर्स में रैशनैलिटी रहनी चाहिए, है ना। तो रैशनल नंबर्स के लिए भी एक लॉ है, वो लॉ क्या बोलता है कि रैशनल, ये तो क्यू था ना, कि रैशनल नंबर्स जो है वो एक फॉर्म में रिप्रेजेंटेबल होने चाहिए। वो फॉर्म क्या होगा, p/q, वेर q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों q इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों। एक बात आप ध्यान रखना, जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो आप अपने माइंड में उसका आंसर लॉजिकली सोचने लगेंगे वीडियो पॉज करके, ओके। इससे क्या होगा, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। नहीं आता है कोई बात नहीं, वीडियो कंटिन्यू करके देख लेना, मैं बताऊंगा ही। तो इधर पे p/q में जो q है वो q 0 के इक्वल नहीं है। ये फ्रैक्शन फॉर्म है, मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर क्या बताता है, कितने डिवीजन करने हैं। समझ लो कोई नंबर है 2, उसके अपॉन में 0 है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 के हमें पार्ट्स ही नहीं करने। कितने पार्ट्स करने हैं, मतलब कितने पार्ट्स करने हैं, कितने भी पार्ट्स नहीं कर रहे हैं। ये कैसे मैच, मतलब कितने ही पार्ट्स नहीं कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है। तो फिर ये चीज़ हमको नहीं पता चल रही है, बहुत सारे मैथमेटिशियंस ये प्रूफ नहीं कर पा रहे, है ना। इसलिए ये अनडिफाइंड है। क्या बोलते हैं, जो चीज़ नहीं पता रहती है मैथ्स में वो अनडिफाइंड रह जाता है, उस पर रिसर्च चालू रहती है, लेकिन वो अनडिफाइंड है। इस हिसाब से ये जो चीज़ है क्या बताए, कितने पार्ट्स नहीं करने, पता ही नहीं कितने पार्ट्स करने हैं ना। 0 क्या बता रहे, कुछ नहीं, यानी कि कितने पार्ट्स करने हैं हमको यही नहीं पता, तो आंसर कैसे पता चलेगा। इसलिए ये भी अनडिफाइंड रहता है, ये अनडिफाइंड हो गया। लेकिन मैंने क्या बताया, राइटिंग थोड़ी गंदी है, लेकिन प्रेजेंटेशन में बातों पे ध्यान दो, ये अनडिफाइंड हो गया। मैंने क्या बताया था, रैशनल नंबर्स में रैशनैलिटी रहनी चाहिए, ये लॉ डिसओबे हो गया, क्योंकि मैंने अभी बताई कहानी, इसलिए रैशनैलिटी चली गई, ये रैशनल रहा नहीं रहा, ये इरैशनल हो गया, ओके। तो p/q का एक ये लॉ हो गया। अब एक और लॉ है, वो मतलब क्या चीज़ है, वो सिंपल ही है,
लॉ नहीं है वो, मतलब परफेक्ट रैशनल जो रहेगा ना वो चीज़ रहेगी। समझ लो एक नंबर है 2/4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 1 2 × 2। तो P और Q में क्या कॉमन है, 2 कॉमन था, है ना। तो ये लॉ क्या बोलता है कि P और Q का जो HCF है ना वो 1 ही होना चाहिए, उनमें 1 के अलावा कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें 2 कॉमन था, ठीक है। अगर ये मैं इसको कैंसिल कर दिया तो क्या आएगा, हाफ। तो ये जो P और Q बना इसमें कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, मल्टीप्लाई 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है ना। तो ये तो पक्का गारंटी ही रैशनल नंबर है। ओके, तो रैशनल नंबर से हमने क्या पार्ट्स पढ़े, फ्रैक्शन, इंटीजर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर, ज़ीरो। तो वो चीज़ें रैशनल थी, ठीक है। रैशनल मतलब इधर पे जितने भी नंबर्स थे हमने पढ़े वो रैशनल थी। कैसे, होल नंबर 1 समझ लो, उसके अपॉन में 1 रहते हैं, हर नंबर के अपॉन में 1 रहता है, ये आपको पता है। तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया। इसके कॉमन में दोनों P और Q के कॉमन में 1 के अलावा कुछ और है नहीं है, इसलिए ये भी रैशनल है। ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर्स भी -2 है, समझ लो, उसके अपॉन में भी 1 रहता है, ये दोनों में 1 के अलावा कुछ और कॉमन है नहीं है, ये भी रैशनल है, P/Q के फॉर्म में आ गया, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर्स की ये एक बात हो गई। अब एक क्वेश्चन कि ये जो P/Q है, कोई और अल्फ़ाबेट भी हम ले सकते हैं, तो ये जो P/Q है उसमें जो ये P है क्या वो रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। खुद पहले एक बार लॉजिक में एक बार माइंड में ऐसा सोच के देखना कि हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि P/Q को हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, P/1 Q/1, है ना। ये मेन डिवीजन है, ये मेन फ्रैक्शन है ना। तो ये चीज़ में देखो, ये भी एक x/y के फॉर्म में आ गई। x/y मतलब P/Q के फॉर्म में ही आ गई। अल्फ़ाबेट कोई भी हो, ABCD XYZ कुछ भी हो, ये देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। वेयर y इज़ नॉट इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 1, है ना। ये लॉ ऑबे हो रहा है कि नहीं, रैशनलिटी है, इसलिए P क्या है, रैशनल नंबर ही है। P भी रैशनल नंबर है, क्या समझे, है ना। अब एक और क्वेश्चन, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? बताओ। जी बिल्कुल है। 0 को भी हम, 0 किस में आ रहा है, देखो इंटीजर्स में आ रहा है, होल नंबर्स में आ रहा है। होल नंबर्स की स्टार्टिंग ही 0 से, तो और होल नंबर्स किसके पार्ट है, अल्टीमेटली रैशनल नंबर का ही तो पार्ट है ना। और 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1 लिखेंगे, उसका आंसर 0 ही आएगा, है ना। तो 0 में भी देखो, और 0 और 1 में 1 के अलावा कुछ और कॉमन है कि 1 × 0 0 ही होता है, पता है सबको, है ना। तो 1 × 1 कर लिया, लेकिन 1 के अलावा और ये 0/1 में P और Q में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, इसलिए ये भी रैशनल है ना। ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स की बात। इरेशनल हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले मतलब आगे टाइम है थोड़ा, 2-3 लेक्चर के बाद इरेशनल का टॉपिक चालू होगा। तब तक ये समझ लो कि जो रैशनल नंबर रैशनल नहीं है, रैशनल नंबर जो नंबर रैशनल नहीं है वो नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये तो बच्चों वाला होगा। यही चीज़ 11th में भी है, बहुत लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, देखना है NCERT में ही क्वेश्चन है ना। ये हो गई हमारी रैशनल की बात। अब रियल नंबर्स क्या थे क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। अरे ये सब टाइप्स ऑफ नंबर जो भी पढ़ा, जो भी एक कचरा जैसा दिख रहा है, कचरा नहीं है, वो बहुत अच्छी मैथमेटिक्स है, मेरे बातों पे ध्यान दो। ये सबका पप्पा था रियल नंबर्स, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स क्या है, रियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सब रियली एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक और कैटेगरी रहती है रियल नंबर्स के पास वाली कैटेगरी, वो आप 11th-12th में पढ़ोगे, है ना। वो ये रियल है तो वो इमेजिनरी है, वो रियली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, समझे। ये रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है, एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज़ अ रियल नंबर,
नंबर लाइन पे जितने भी 0, 1, 2, 1 और 2 के बीच में 0.5 आ गए। फ्रैक्शन भी देखो रियल नंबर का ही तो पार्ट है ना। तो 0, 1 के बीच में जो भी नंबर आ गया वो रियल नंबर ही है। ओके, तो ये हो गई हमारे आज के लेक्चर की बात। कैसा लगा लेक्चर? राइटिंग पे आप अभी फोकस मत करिए। राइटिंग देखिए, मैं बताता हूँ आपको, मैथ्स में लैंग्वेज मैटर करता है, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो राइटिंग में आप ज़्यादा फोकस मत किए, प्रेजेंटेशन और मैथमेटिकल लैंग्वेज में फोकस करिए। मैं भी आपको उसमें थोड़ा सपोर्ट करूँगा, थोड़ी हेल्प करूँगा मैं भी। ओके, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऊपर होमवर्क आएगा, कर लेना, ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कुछ नहीं हार्ड दिखने में लग रहा है, लैंग्वेज में आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन वो बहुत इजी है। आप ध्यान देना, अच्छे से वर्ड टू वर्ड समझना, रीड करके समझना, बहुत इजी है। आपको लगे जेई लेवल का है, इंजीनियरिंग लेवल का है, कुछ नहीं है। एकदम एक लाइन का, एक स्टेप का भी क्या है वो तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही बता दूँ, ऐसा न्यूमेरिकल है। ओके, तो हो गई आज का लेक्चर हो गया। इसी के साथ मज़े से पढ़ते रहो, फन करते रहो। ओके, जय हिंद।